अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। लाइट थोड़ी सी चेंज की है, मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मुझे नहीं मालूम रिजल्ट कैसा आता है, बाद में देखेंगे। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जनाबे वाला एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वेरीफाइड स्टोरी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपको बड़ा सुन के मज़ा आएगा। साथ साथ आपको बताऊँगा पीटीवी से एक एंकर को क्यों निकाल दिया गया, ये कहानी भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उस पर बात करेंगे। फिर ये क्या जी, माफ़ी मांग लो वरना अंडे मारेंगे, क्या पैगाम दे रही है हमारी हुकूमत। बिजली के बिलों के ऊपर बात करेंगे, ख़ास तौर पे सैलाब ज़दा इलाकों में वो एक बड़ा लतीफ़ा चल रहा है, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जनाबे वाला एक ख़बर आपको देते हैं इमरान खान से मुतल्लिक। ख़बर क्या है, अब आपने पिछले दिनों मेरे ही व्लॉग में सुना कि ये खबर फैलाई गई कि जनाबे वाला इमरान खान साहब जो हैं वो अगर बाहर चले जाए तो नवाज़ शरीफ साहब को कोई एतराज़ नहीं है। ये खबर बाकायदा तौर पर लीक की गई, प्लांट की गई। असल खबर क्या है, असल खबर मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको साथ साथ ज़रा कॉन्टेक्स्ट देता जाता हूँ। एक लंदन प्लान का जिक्र होता है कि लंदन में एक प्लान बना कि किस तरह इमरान खान की हुकूमत गिराई जाएगी, किस तरीके से इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया जाएगा, किस तरीके से सारे इदारों पर कब्ज़ा किया जाएगा। इसमें कुछ सियासी गैर सियासी शख्सियात शामिल थी, ये इल्ज़ाम लगाती है तहरीक-ए-इंसाफ। उसके बाद एक मीटिंग की बाज़गश्त हुई है, मरी में मीटिंग हुई, छांगला गली में मीटिंग हुई। इस मीटिंग की अचानक ही इंपॉर्टेंस उस दिन बनी कि जैसे ही मरीम नवाज शरीफ साहब ने लैंड किया, वो सीधा हेलीकॉप्टर पकड़ के छांगला गली चली गई। वहां पर अब 5 बड़ों की मीटिंग का जिक्र आता है कि 3 सियासी 2 गैर सियासी लोग थे। इसके अलावा मजीद मीटिंग्स भी वहां पर हुई। उसी मीटिंग को लेकर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी मरी में फैसला हो चुका है कि तसलसल कायम रहेगा। अब ये तसलसल क्या है? तसलसल है जनाब एक्सटेंशन, के आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दी जाएगी। मैंने आपको ये खबर दी थी अपने व्लॉग में कि भाईजान वो चाहते हैं कि एक्सटेंशन 5 साल की 2030 तक की हो, जबकि राना सनाउल्लाह साहब ने आके अनाउंस कर दिया कि जी 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। तो यहाँ से कुछ मामलात गड़बड़ हो गए। उसके बाद टीवी चैनल्स पे ये डिबेट गायब हो गई। आपने नोट किया होगा, एकदम से गायब हो गई ये डिबेट। ठीक उसी तरीके से जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह का लेटर टीवी डिबेट से गायब हो चुका है, जो उन्होंने कल लिखा है, कोई भी उस लेटर का जिक्र नहीं करा। लेकिन उसके बाद फिर एक और खबर आई मरी मीटिंग के हवाले से कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी हम रुकावट नहीं है, अगर इमरान खान साहब बाहर जाना चाहे तो बाहर चले जाएं इलाज करवाने के लिए। लेकिन इमरान खान साहब तो या पाकिस्तान में अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं है, वो कहते हैं मैं जेल में बैठा हूँ। आखिरी पैगाम उनका जो अपनी जेल के हवाले से है वो ये है कि मेरी डील की फिक्र ना करें, मैंने डील नहीं करनी, मैं अगर बाहर आऊँगा तो मुकम्मल कानूनी तरीके से बाहर आऊँगा। अब जनाबे वाला खबर जिसका आपको इंतजार है, मरी मीटिंग में मेरी इत्तला के मुताबिक, मेरे ज़राए के मुताबिक फैसला ये किया गया कि इमरान खान को किसी ना किसी तरीके से इस मुल्क से निकालो वरना स्टेबिलिटी नहीं आएगी। वहां पर यह तक कहा गया कि भाईजान इमरान खान को आप कोशिश करें ज़बरदस्ती किसी और मुल्क में पार्सल कर दें, भेज दें, यहाँ से उठा के इसको डाले जहाज़ में, इसको सऊदी अरेबिया भेज दें या यूएई भेज दें या कतर भेज दें, 3 ममालिक। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरे इल्म में ये आई है वो ये है कि जनाब उन ममालिक ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी कोई अगर अपनी मर्ज़ी से आगे हमारे पास रहना चाहे, वी कैन बी योर होस्ट, बिस्मिल्लाह, वेलकम। क्योंकि वो सफ़ीर भी यहाँ पर रह के बड़े तेज़ हो गए। उन्होंने कहा जी ज़बरदस्ती, अब हमारा मुल्क कोई जेल तो नहीं है, वहाँ पर तो थोड़े बहुत कानून है, वो कोई पाकिस्तान थोड़ी है कि हम उसको अपने मुल्क में डक के रख लेंगे, हम कैसे बंद कर सकते हैं उसको। वो विलिंग हो तो फिर आप कोई डील बना ले तो वी आर हाजिर। लंदन भेजने का भी सोचा गया, लेकिन लंदन में क्या इमरान खान को बंद रखा जा सकता है? लंदन से जो स्यापा इमरान खान अगर ज़बरदस्ती भेजेंगे वो उठाएगा, उसका आप क्या करेंगे? तो बेसिकली चाह ये रहे हैं कि इमरान खान को एक दफ़ा किसी तरीके से रजामंद करके डील बना के मुल्क बदर कर दिया जाए, उसके बाद उसको वापस ना आने दिए। उसके लिए किया क्या जाएगा? किया ये जाएगा कि गैर हाजिरी में इमरान खान के खिलाफ केसेस चला जाएंगे, इमरान खान का पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा, कोई वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं होगा और वो फंस जाएंगे, दूसरे मुल्क वापस नहीं आने दिया जाएगा, उनको वीज़ा नहीं आने दिया जाएगा। अगर वो चढ़ भी आए तो इमिग्रेशन से उनको गिरफ्तार करके वापस, ये था प्लान। लेकिन अब कोई मुल्क उनको लेने पर रजामंद है, क्योंकि जब कैदी जो है वो कह रहे मैंने जाना नहीं है, वो कह रहे मुझे तकलीफ़ें हैं, हाँ जी मुझे 3-4 तकलीफ़ें हैं, मैं मुकाबला कर रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा, मैं डील नहीं करूँगा, तो उसका करें क्या? इमरान खान सब कंसिस्टेंट रहे हैं। अच्छा, कभी इधर फुद्दू किस्म के लोगों का, कभी मशाल यूसुफजई का नाम आ रहा है, कभी इसका गंडापुर का नाम आ रहा है कि डील करवा रहा है, कभी इसका नाम आ रहा है डील करवा रहा है। जो बंदा है डील करने वाला कह रहा है मैंने डील करनी ही नहीं है। वो कह रहा है आपने मेरे साथ बात करनी है, आप आए मेरे से बात करें, मुझे मेरी रिहाई की कोई फिक्र नहीं, आपने सीबीएम करना है, आप मेरे कैदियों को छोड़ दें, जो आपने फजूल में मेरे लोग पकड़े हुए हैं, यास्मीन राशिद को छोड़ें,
आप मेरे से बात करें आके बैठ के, आप चाहते क्या है। तो ऐसे में अब ये मरी प्लान जो है ये कैसे कामयाब होगा, ये आई हैव नो आइडिया, बिकॉज अपेरेंटली थिंग्स आर नॉट एज स्मूथ एज दे आर बीइंग पोर्ट्रेड। और इसमें एक डार्क हॉर्स का नाम आया है। हमेशा से एक साहब होते हैं जो कि उथल पथल करते हैं, उन साहब का नाम आ रहा है कि उथल पथल ये ही करने वाले हैं और जल्दी होने वाली। तो इंतज़ार करते हैं आप और मैं, ये याद रखिएगा कि एक साहब हैं जो उथल पुथल हमेशा करते हैं, उन्होंने ही आगे पीछे सब कुछ करना है। वो कैसे करना है, कब करना है, उसका इंतज़ार कीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग वाक़यात रूनुमा होने वाले हैं। इससे आगे मैं बता नहीं सकता क्योंकि मसाइल पैदा हो जाते हैं। दूसरी जानिब जनाबे वाला, ये बाहर भेजने के प्लान के साथ साथ प्रेशर टैक्टिक्स कैसे हैं। आप देखिए नेहरू की फैमिली, गांधी की फैमिली, नेल्सन मंडेला की फैमिली, इस तरह बहुत सारे लीडरान की फैमिली, उनको हरासा किया जाता रहा है। पाकिस्तान में कुछ रवायात रही हैं हमारी, हम औरतों पे बिला वजह तशद्दुद नहीं करते। हमारी एजेंसी के लोग जैसे भी हैं वो औरतों को इस तरह हरासा नहीं करते, लेकिन अब शायद वो रवायात तोड़ने का फ़ैसला कर लिया गया है। इसीलिए अलीमा खान पे कल अंडा मारा गया। मुझे तो यही समझ आ रही है कि इमरान खान को समझाओ हमसे माफ़ी मांग ले, वरना हम तुम पे अंडे मार देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार ये कितने अकल के अन्ने लोग हैं जनाबे वाला, के अंडे मार रहे हैं, जो डंडों से नहीं डरते उनको अंडे मार रहे हैं। इधर से कभी मशाल यूसुफजई से अटैक करवाते हैं। मशाल यूसुफजई साहिबा, आपको मैं पहले स्टोरी दे चुका हूँ एक बार, बड़ी दबंग सेनेटर बन गई हैं जी ये, माशाल्लाह पता नहीं इन्होंने क्या किया। ये इमरान खान के गुनाहों में ये एक और बुजदार का इजाफा है। वैसे बाय द वे माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं पता इमरान खान से अलाउ किया कि नहीं किया, बट मेरिट पे लोगों को आगे लेके आना चाहिए। खान साहब को बामे बुशरा बीबी ने कहा है, जिसने भी कहा आई एम वेरी सॉरी, लोगों का टैलेंट भी देखना चाहिए। बहुत सारे और लोग ऐसे, खुरम ज़ीशान और इरफान सलीम वगैरह ज़्यादा डिज़र्विंग लोग मौजूद थे जिनको आप ये सीट दे सकते थे। खैर, हैविंग सेड दैट जनाबे वाला, आगे चलते हैं। तो अब देखते हैं कि कब ये लाइट को क्या हो गया, क्या देखते हैं कि कब जनाब आगे बात बढ़ती है माफ़ी डंडों पे। तो इमरान खान साहब तो डंडों से नहीं माफ़ी मांगेंगे, ना अंडों से माफ़ी मांगेंगे, ना उनकी बहन माफ़ी मांगेगी अंडों से। वो तो आगे से हंस रही थी। तो देखते क्या होता है। दूसरी तरफ सैलाब मुतासरीन जो लोग रुड़ गए हैं, जो लोग बह गए हैं, उनको बिजली के बिल आने शुरू हो गए। मैं एक वीडियो देख रहा था, वो पूरे गांव के बिल लेके फिर रहा था, नीचे लिखा हुआ था फ्लड इफेक्टेड एरिया, और लाखों रुपए के बिल भेजे जा रहे हैं। पाकिस्तान में बिल कैसे भेजे जाए, हम कितने फुद्दू हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका मीटर चेक करने बंदा आया है, मीटर रीडर, आपका मीटर किसी वजह से बंद है, तो उस बंदे को नहीं पता कि कितनी वजह से बंद है, वो उस पर डिफेक्टिव मीटर लिख के चला जाएगा। उसके बाद इनके पास 3 फार्मूले होते हैं, अंदाजे से बिल भेजते हैं, पूरे साल का एग्रीगेट निकाल के हाईएस्ट भेज देते हैं, या पता नहीं एक और फार्मूला, इस तरीके से बिल भेज देते हैं, टका के आपको ओवर बिलिंग कर देते हैं। और उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये बिल आपको आता नहीं है, क्योंकि हमारे जो माशाल्लाह वापडा है, ये जनरल साहब जो अभी लगे हैं, इससे पहले जो जनरल साहब लगे थे, इनके पास मीटर नहीं होता। मीटर प्रोक्योर करने में 3-4 महीने लगते हैं। उन 3-4 महीनों में जो बंदा होता है जिसकी बिजली का मीटर बंद होता है, उसको टका के बिलिंग हो जाती है। जब बिल आता है तो उसकी चीखें निकल जाती है, और कोई तरीका नहीं होता ये गेज करने का कि उसने कितनी बिजली इस्तेमाल की है, कितनी बिजली नहीं इस्तेमाल की। पावे वो बंदा मेरी तरह गर्मी में सड़ के पसीनों से बन के वीलॉग बनाता रहा हो, लेकिन बिल टका के आता है। तो इसी तरीके से इन देहात वालों के जो कि बह चुके हैं, जिनको आफत ज़्यादा करार देके इनके बिजली के बिल वैसे माफ़ कर देने चाहिए आप लोगों को। यहाँ पर जनाबे वाला लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं उन गांव वालों के लिए जिनके पता नहीं मीटर भी रुड़ गए हुए हैं। मुझे नहीं पता कि मीटर रीडर ने कैसे रीडिंग ली होगी सैलाबज़दा इलाकों में, उसको कैसे पता चला होगा कि यहाँ पर जनाब कितनी बिजली इस्तेमाल हुई है, क्या हुआ, या पहले से लेके गया हुआ था तो फिर समझ आती है। लेकिन अगर मीटर रीडिंग की जगह फ्लड इफेक्टेड एरिया लिखा है तो हाउ वुड ही नो कि कितनी बिजली इस्तेमाल हुई है। ज़रा लॉजिकली आप भी सोचिएगा, मैं भी ज़रा सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप इंडियन साइड पे पंजाब में देखिए तो वहाँ पर कितने कंपैशनेट, आपको कम से कम जो पंजाब के स्टार्स हैं, दिलजीत दोसांझ 20 देहातों को वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। सोनू सूद साहब, उन्होंने हेल्पलाइन कायम की है। गिप्पी गेरवाल वो तूड़ी के ट्रक भेज रहे हैं कि डंगर कोई किसी का भूखा ना मरे। सुनिंदा शर्मा साहिबा सोलर लाइटें, गद्दे, कंबल लेके लोगों के घरों में जा के जिधर से जा सकती है बांट रही हैं कि आप ये सोलर लाइटें लो, या आपको रात को बिजली नहीं भी है तो आपको रोशनी मिलेगी यहाँ पर। फिर उसके अलावा जनाब और कितने अदाकार हैं, कितने ज़्यादा वो लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि भाईजान हम दे सकते हैं पैसे, हम पैसे देंगे। हमारी हुकूमत क्या करे यहाँ पर? हमारे अदाकार तो खैर नज़र ही नहीं आते, वो सारे अपने घरों में चिल कर रहे हैं। एक वो फौजी गाड़ी में बैठ के अहमद शहजाद साहब निकल आए थे, अपनी जेब से पैसा टका नहीं लगाते ये लोग, बेशर्म लोग, रैली भी नहीं करते। इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने वाली ये है इस सारी गेम में अभी कि अभी तो
बहुत सारे लोग निकले हुए हैं, हुकूमत भी कह रही है जी रेस्क्यू करें, ये रेस्क्यू ऑपरेशन तक ही है, रिहेबिलिटेशन पाकिस्तान में कुछ नहीं होता। ये लोग अपनी मदद आपके तहत ही इनको सब कुछ करना पड़ेगा। तो आप अगर किसी की मदद करना चाहते हैं तो फोकस उस इलाके पर कीजिए जहाँ पर पानी उतर चुका है। तबाही का अंदाज़ा आपको वहाँ पर जाके होगा जहाँ पर पानी मौजूद है। वहाँ पर बहुत सारे लोग फोकस कर रहे हैं। शुरू शुरू में पानी होता है, किश्तियों में जा रहे हैं, इट इज़ वेरी सेक्सी, बट जब गारा, कीचड़, मक्खी, मच्छर, बीमारियां वाली जगह, घर गिरे हुए, वहाँ पर बड़े कम लोग जाते हैं। वहाँ पर फोकस करें, वहाँ पर आपको बड़े शदीद मेहनत की ज़रूरत है। मैंने कहा ज़रा पॉजिटिव पैगाम भी हमारी तरफ से होना चाहिए, लोग शायद समझ जाएँ, कोई देखते होंगे तो वो समझ जाएंगे। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाज़त। स्टोरी आप एंजॉय करें जनाब। आप अंदाज़ा करें कि इमरान खान को किस तरह ज़बरदस्ती भेजा जाएगा। क्या बांध के भेजेंगे, सीट के साथ जहाज़ की बांध के भेजेंगे, क्या करेंगे, क्या तरीका सोचेंगे, इस पे बात करें। क्योंकि ये नवाज शरीफ साहब जो है, इनको एक दफ़ा सीट से बांध के भेजा गया था जब ये अपना वादा तोड़कर वापस आए थे। तो इन्होंने यही प्लान बनाया इमरान खान के लिए। इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक मुझे ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना है, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।